रमज़ान करीम। रमज़ान करीम, रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये खुशियों, रहमतों, बरकतों वाला महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वी विश यू अ वेरी हैप्पी मंथ ऑफ रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम राना। नथिंग वर्क्स एट फर्स्ट टाइम। ज़रूरी नहीं आपको आपका मतलूबा डिज़ायर रिजल्ट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिल जाए। कैन यू बिलीव कितने परसेंट लोग कोशिश करते हैं अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए, कितने परसेंट लोग कोशिश करके गिव अप कर जाते हैं, जस्ट 1% या उससे बिलो। जी हाँ, और बाकी के लोग सिर्फ ख्यालों, बातों और आइडियाज के हद तक प्लान करते हैं एंड दे गो टू द पिकनिक, और उस पिकनिक की जगह का नाम है समडे आइलैंड। लेट मी रिमाइंड यू, समडे आइलैंड। जी हाँ, किसी दिन मैं कोशिश करूंगा अपना वेट लूज करने के लिए, किसी दिन मैं कोशिश करूंगा अपना बिजनेस बनाने के लिए, किसी दिन मैं कोशिश करूंगा अपने मन की आवाज़ सुन के वो करने के लिए जो मेरा जी चाहता है, किसी दिन मैं कोशिश करूंगा रूठे हुए को मनाने के लिए, किसी दिन मैं कोशिश करूंगा उसे प्रपोज करने के लिए। एंड कैन यू बिलीव वो समडे नेवर कम्स। एक शख्स जब भी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाता था तो उसने उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकाला। वो आबादी से दूर बोर्डिंग पे चला जाता था। जी हाँ, अपनी कश्ती लेके बीच समंदर में जाता था, ठंडी ठंडी हवाएं और समंदर की आवाज़ों को अपने कानों में सुनता और आबादी से दूर होकर अपने आप को फ्रेश फील करता। उसने जहन बनाया कि दिस इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड टेंशन, एंड समहाउ इट वर्क्स। एक दिन इसी तरह वो अपने टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर होने के लिए बोटिंग कश्ती में बैठा होता समंदर में, और ठंडी ठंडी हवाओं को, समंदर के शोर को फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, अपने आप को फ्रेश फील कर रहा होता है कि देखते ही देखते एक कश्ती उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। वो शख्स देख के उस कश्ती को बड़ा हैरान होता है कि जिस स्पीड से कश्ती मेरी तरफ आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे आकर टकरा जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और मेरे पास कोई ऐसा फ्लैग या इंडिकेटर भी नहीं जिसको मैं बता सकूं बेवकूफ़ शख्स, मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, तू और दिमाग की बजाने क्यों आ गया। देखते ही देखते वो कश्ती बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती। वो शख्स चीखता है, चिल्लाता है, रुक जा, खुदा का वास्ता मेरा एहसास कर, मैं यहाँ फ्रेश होने आया हूँ, तू मुझे और डराने क्यों आ गया। जैसे वो कश्ती उसकी तरफ आती, वो चीख पुकारता, लेकिन उसकी चीख पुकार को कोई नहीं सुनता। जब वो कश्ती उसके सामने आती, कैन यू बिलीव, उस कश्ती में कोई भी नहीं होता, वो कश्ती खाली होती है। जब उसको अंदाज़ा होता है कि मैं चीखना, चिल्लाना सब मेरा बेकार गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाज़ बात हमें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी जस्ट लाइक एन एम्प्टी बोर्ड, होती सुई है लगती तलवार है, होता एक है लगता 11 है, होता 6 है लगता 9 है। ये हमारा जहन होता है कि हम किस चीज़ को किस तरह एंटरटेन, फैसिलिटेट या मैनेज करते हैं। प्रॉब्लम्स, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। इसके बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे चिकन कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो, उसमें तमाम मसाले, उसमें स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, हल्दी, पानी मिलकर ही एक ज़बरदस्त चिकन या मटन कढ़ाई बनती है। इसी तरह हमारे लाइफ में जब जब हम चीज़ों से लड़ते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। एम्प्टी बोर्ड का माइंडसेट ये है कि लाइफ में जब जब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन आए, उनसे दूर जाके कभी भी उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, चंद घंटे के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका यही है, गो आफ्टर दैट। इस कंटेंट को अगर एक स्टोरी के साथ और शेयर करना चाहूँ तो एक टीचर ने अपनी क्लास में 1000 रुपये का नोट दिखा के आवाज़ लगाई, क्या आप में से कोई है जो ये 1000 रुपये का नोट लेना चाहेगा। उस क्लास में से कुछ स्टूडेंट से डरते डरते थोड़ा सा हाथ ऊपर करा। टीचर ने थोड़ा गरज के बोला, क्या आप में से वाकई में कोई ऐसा है जिसको ये 1000 रुपये का नोट एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड चाहिए। इस दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स ने अपना हाथ ऊपर करा। टीचर ने फिर गरज के बोला, बस इतनी सी मोटिवेशन, क्या आप में से कोई नहीं है कि 1000 रुपये लेना चाहे। इस दफ़ा स्टूडेंट्स ने दोनों हाथ ऊपर करे। टीचर ने फिर आवाज़ लगाई, स्टूडेंट सिर्फ हाथ ऊपर करे, खड़े रहे। उनमें से एक स्टूडेंट आगे बढ़ा, टीचर के पास गया और टीचर ने कहा, सर मैं आई हैव दिस। टीचर ने वो 1000 रुपये का नोट उस स्टूडेंट को हैंड ओवर करा, और जैसे ही वो स्टूडेंट्स जाने लगा उसको रोका और मैसेज दिया पूरी क्लास को, माय स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अ वेरी गुड लेसन। यू नो व्हाट, जब मैंने 1000 रुपये का नोट दिखाया, आप सब लेना चाहते थे, दिल में बहुत सारी ख्वाहिश थी कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। किसी ने एक हाथ ऊपर करा, किसी ने दोनों हाथ ऊपर करे, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ा उस नोट को लेने के लिए। इस स्टूडेंट्स ने हिम्मत करी, स्टेप अप करा, आगे बढ़ा, मेरी तरफ आया और मुझसे डिमांड करी, और ये 1000 रुपये का नोट एज अ रिवॉर्ड इसको मिल गया। बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, लाइफ में हम सब बहुत कुछ चाहते हैं। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता।
अगर चाहने से कुछ होता तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई मजलूम नहीं होता, कोई ताकतवर के आगे सरेंडर नहीं करता, कोई शख्स अपने हक को ना छोड़ता। मीन्स ये है कि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ खड़े होते हैं तुम्हें देख के टाटा बाय बाय करती रहेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कहा जाता है इस पूरी दुनिया की दौलत पे सिर्फ 10% लोग काबिज हैं, और ये भी हकीकत है अगर इन 10% लोगों से दौलत लेके इक्वली पूरी दुनिया के लोगों में डिवाइड तकसीम कर दी जाए, चंद सालों में ये दौलत वापस उन 10% लोगों के पास चली जाएगी जो आज काबिज है। यू नो व्हाई? दे डोंट हैव अ विंड ऑफ मैजिक। उनके पास कोई जादू की छड़ी, ये चिराग नहीं अलादीन का कि लाओ पैसा वापस ले आओ, ना, बल्कि उनके पास एक चीज है, दे ट्रस्ट देमसेल्फ। उनको अपने स्किल्स पे, उनको अपने टैलेंट पे, उनको अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट है। उन्हें पता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम दोबारा मेहनत करेंगे और दोबारा वो दौलत हमें मिल जाएगी। बताना ही चाहता हूँ कि हरे भरे शाखदार और सायेदार दरख्त को अगर काट दिया जाए तो उसको वापस सायादार, शाखदार, हरा भरा होने में इस दफ़ा चंद महीने या शायद चंद साल लगे। यू नो व्हाई? पहली दफ़ा में उसको 5 साल 10 साल लगे क्योंकि वो एक बीज से छोटा सा पौधा और पौधे से एक दरख्त और छांवदार और हरादार दरख्त था। लेकिन जब उसको ऊपर से काटा गया, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, उसको यकीन हो चुका था कि मेरा कद ये नहीं है, मेरा कद इन सब से ऊपर है, मेरा काम इनके बराबर आना नहीं, मेरा काम इनके ऊपर एक साया देना, एक छांव देना और इनसे दुआएं लेना। इस पिक्चर को गौर से देखें। वाटर बॉटल, पानी की बोतल जब एक नॉर्मल शॉप पे बेची जाए तो शायद इसकी कॉस्ट 50 रुपए हो। जब यही पानी की बोतल एक रेस्टोरेंट में सेल आउट की जाएगी, इसकी कॉस्ट 50 से बढ़ के 100 हो जाएगी। जब यही वाटर बॉटल जब 5 स्टार होटल, एयरपोर्ट या दूसरी जगह सेल आउट की जाएगी, 200 से बढ़ के शायद 300-400 रुपए हो जाए। बताना ही चाहता हूँ, है वाटर बॉटल, पानी की बोतल, लेकिन जगह के साथ साथ इसकी वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। मेरे दोस्त, अगर तुमने भी अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई आगे करना है, यू हैव टू चेंज द गैदरिंग। तुम्हें अपनी जगहें बदल बदल के आगे जाना होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होके बढ़ती जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद कासिम राना 12 सॉल्यूशंस की पूरी टीम की तरफ से रमज़ान करीम, खुशियों, रहमतों, बरकतों वाले महीने की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें और 12 सॉल्यूशन की टीम का हिस्सा बन जाएं। डू ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग 12 सॉल्यूशंस। पाकिस्तान जिंदाबाद।